बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सच क्या है विद जुनेद अंसारी डिजिटल मीडिया के ज़रिए यूट्यूब, फेसबुक, मुख्तलिफ पोर्टल्स पे आज का एक अहम प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मेरे साथ अब्दुल खालिक अंसारी एडवोकेट, मरहूम के सियासी जानशीन, उनके नज़रियाती जानशीन अजीम दत्त एडवोकेट मौजूद हैं। दत्त साहब, आपका जो इंटरव्यू लास्ट टाइम किया उसकी वेव्स अभी तक पैदा हो रही हैं और कुछ मकरूह चेहरे जिनका आपने जिक्र किया था कि जो कश्मीर के नाम पे शोहदा का लहू बेचकर अपना पेट भरते रहे, उनको बड़ी तकलीफ हुई है। ये जो भी लोग ये मीर जाफ़र, मीर सादक की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको सच बोलने पे तकलीफ़ क्यों होती है दत्त साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपका बहुत शुक्रिया। वो जो मैं इस काबिल नहीं हूँ, जो इंटरव्यू आपने किया है वो इंटरव्यू इंग्लैंड में, श्रीनगर, मकबूजा कश्मीर में, अमेरिका में बहुत सारी जगहों पर गया है। सिर्फ 2 आदमी हैं जिनको तकलीफ़ हुई है, और दोनों जो है ना, एक असलम मिर्ज़ा है जो बुनियादी तौर पर रिकगनाइज्ड और तस्लीम शुदा डॉक्टरी तौर पर भी और अदालती तौर पर भी पागल हैं। वो मुझे पागल करते हैं, लेकिन पागल खुद है, क्योंकि उसी पागल होने की बुनियाद पर मातरे कत्ल केस में वो बरी हुआ है, क्योंकि उसको बीमारी है, कुदरती बात है, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो बचपन से ये बीमारी थी, तो भागकर यहाँ मीपर आया, मीपर से अमेरिका चला गया, अमेरिका से हमने बड़ी कोशिश की है कि वो इंग्लैंड अपनी शादी की है तो अमेरिका में तो जाने की। मैंने कहा आप केस यहाँ ना करें, मीपर करें, यहाँ से करेंगे तो पकड़े जाएंगे। उसने बात नहीं मानी, किया और पकड़ा गया। जो ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और इंग्लैंड से पकड़ा, सामान उसका नहीं, तो इंग्लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा जी ये तो हमें मतलूब है, 84 से ये भागा हुआ, लिहाजा वो उसको वहीं से सीधा इंग्लैंड भेज दिया गया। तो अब वो केस चला, बाकी की भी सजा जो पहले होनी थी वो हो चुकी थी, तो इसका भी केस चला है। तो इसने वहाँ पर ये मौक़िफ़ लिया जी कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मेरा दिमागी तवाज़ुन ही ठीक है। वो बचपन का रिकॉर्ड वहाँ पर डॉक्टर के पास भी था, हॉस्पिटल में भी था, लिहाजा अदालत ने आर्डर किया जी कि इसका रिकॉर्ड पेश किया जाए, तो इसको चेकअप किया जाए। तो डॉक्टर ने दोबारा भी चेक किया, उन्होंने कहा कि पुराना रिकॉर्ड भी है, मौजूदा भी, ये अभी तक उसी स्टेज पर है, ये इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये कत्ल वगैरह का केस ये नहीं कर सकता, या आगे पीछे सॉरी। तो लिहाजा उसको अदालत ने उस बुनियाद पर बरी कर दिया था। गोया असलम मिर्ज़ा साहब, ये जिन साहब का आप बता रहे हैं कि जो दुनिया जहान में बड़े इनकलाबी बनते थे कि मैंने वतन की आज़ादी के लिए कोई महातरे को मतलब उसको इंजाम तक पहुंचाया, वो अपने इस नेकी से ही दस्तबरदार हो गए कि मैं तो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं हूँ। ये बात दुरुस्त है। यानी महातरे का केस जो है ना, वो आज़ादी का नहीं है। अच्छा। वो मकबूल भट्ट को शहीद कराने का है जी। मैंने बड़े इख्तिसार के साथ, इंसारी साहब की बुक हम लोग पढ़ते भी नहीं है। 78 में मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह से इंग्लैंड में इंसारी साहब ने मुज़ाकरात किए हैं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आकर भट्ट साहब को छुड़ाने के लिए, दूसरी बार छुड़ाने के लिए जनरल ज़िया से बात किया। जनरल ज़िया ने फैज़ुल चिश्ती को कहा जी कि आप काम करें। वो तब से मुज़ाकरात जारी थे। उसके लिए आप चौधरी खुर्शीद साहब से भी, जो साबका रिटायर्ड कमिश्नर हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, उनको भी मालूमात है। मिर्ज़ा सदीक साहब जो असलम मिर्ज़ा के चचा है, जिनका उन्होंने ख़ुद यहाँ मीरपुर में फंक्शन में कहा है कि मैं इंसारी के साहब के साथ था जब जनरल फैज़ल चिश्ती को मिले हैं। उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह अब मकबूल भट्ट साहब को फांसी नहीं होगी, हमारे पास 2 ब्रिगेडियर हैं, हमने एक की ऑफ़र किया है, एक के बदले में आप एक ले ले वो दे दे। मुज़ाकरात चलते रहे, चूँकि फ़ौजी मुज़ाकरात चलते, फ्लैग मीटिंग में टाइम लगता है, 5-6 साल लग गए। तो उन्होंने कहा जी कि आप दोनों दें। फिर ये भी तय हो गया। इंसारी साहब ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 572 से लेकर
578 तक इंसारी साहब की बुक है मताए गरूर, सफ़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसमें लिखा हुआ है। उसी की बुनियाद पर बनाकर मैंने वो एक पम्फलेट भी लिखा था। उसने कहा कि हमारा तय हो गया, ख़तो किताबत खुफिया मुफ्ती महमूद साहब की कोशिशों से इंडिया के साथ शुरू हुई थी और सारी बातें अंसारी साहब अमानुल्लाह खान को बताते रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब से जब मुलाकात हुई है वो अंसारी साहब के साथ था, मुफ्ती महमूद साहब अपने अमानुल्लाह खान। 2021 में जब हमने भट्ट साहब का यहाँ पर योम शहादत बनाया है, हमने पीर बोस्तान साहब को, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, उनको यहाँ चीफ गेस्ट रखा हुआ था। तो उन्होंने इसकी तस्दीक की थी कि बाकी इंसारी साहब ने मिलना था। तो मैंने कहा जी कि यहाँ पर बर्मिंघम में मुलाकात आपकी शार्ट होगी, आप मेरे घर शेफील्ड आ जाएँ, पूरा दिन बात कर रहे। फिर दूसरे या तीसरे दिन वो शेफील्ड गए उनके घर, तो अमानुल्लाह खान साथ थे, उनके मौजूदगी में सब बातें हुई हैं। अब 5-6 साल के बाद ये तय हो गया कि आप मकबूल बाट वापस आएंगे। और ख़राब फिर कैसे हुआ ये? तो वो उसलिए उनने फ़ौरन करके इन्हें कहा जी कि बर्मिंघम में ये मातरे को गवाह करवाया, ये साजिश हुई। ये इसके गवाह भी मिर्ज़ा सदीक साहब खुद इन्होंने कहा जी कि मुझे अमानुल्लाह खान कहता रहा जी कि कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, जबकि अंसारी साहब ये क्या कर आए थे वहाँ को लिबरेशन फ्रंट बाद में बना, जो ये कहते हैं अंसारी साहब ने बनाया, जो अंसारी साहब ने बनाया लिबरेशन फ्रंट, उसके साथ इन्होंने गद्दारी की है। ये बेकार लोग हैं, गद्दार हैं, कौमी मुजरिम है। उनमें अमानुल्लाह खान भी, असलम मिर्ज़ा भी, ये जितने लोग हैं जो पार्टी को अंसारी साहब ने माजरा शुमारी का नाम तब्दील करके लिबरेशन फ्रंट रखा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी में आइन मेरे पास है पड़ा हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि ये सिर्फ बैरून मुल्क होगी, सियासी विंग है, बैरून मुल्क होगा, अस्करी नहीं है। जो मदर पेरेंट बॉडी है, जो मदर बॉडी है, वो मादा शुमारी है। तो क्या मिर्ज़ा असलम साहब या अमानुल्लाह खान साहब या इन जैसे दीगर अहबाब, अब जाहिर है कि ये बुज़ुर्ग लोग हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, हिस्ट्री से आप आशना हैं, क्या ये मनी मेकिंग के लिए, पैसे बनाने के लिए ये इस्तेमाल हो गए या इनका मकसद कुछ और था? यही वाद मकसद यही था, इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है मसला कश्मीर को ख़त्म करना चाहती थी। मेरे पास एक लेटर था, बदकिस्मती से वो मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे पीर नज़ीर गिलानी साहब ने भेजा था, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, वो मेरे पीर है, वो उनने भेजा था कि उस खत में दोनों ने मुश्तरका लिखा हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, कि अश्योरेंस दिया उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कि ये जो कश्मीरियों की तहरीक, उस वक्त 47 में जो जंग थी इंडिया पाकिस्तान की नहीं थी, वो कश्मीरियों और महाराजा हरि सिंह की थी। तो उस तहरीक थी, बिल्कुल बिल्कुल सही, मैंने में बुनियादी तौर पर सही तहरीक वो थी। उसको इन्होंने जब 47 में, ये पहले शुरू हुई है, 47 में जब पाकिस्तान बना तो उन्हें दोनों ने कब्ज़ा करने के लिए, आपने देखा 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के कबायली आए हैं कश्मीर में अंदर, इन्होंने ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा जो है उसको कब्ज़े में लिया, बारामूला तक गए हैं, वहाँ लूट मार में लगे रहे। अगर थोड़ा सा सब्र करते आगे 8-10 मील श्रीनगर रह गया था, लेकिन इंडिया की फ़ौज अभी तक नहीं आई। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसके रज़ाकार ही काम कर रहे थे। तो बाद में फिर 27 अक्टूबर को जो है वो इंडिया की फ़ौज महाराजा हरि सिंह के इलाके रोशनी में आई है, जिसको किसी ने तस्लीम नहीं किया ना हम। लेकिन इंडिया को, हिंदुस्तान को फ़ौजें उतारने का मौका क्या इस वजह से मिला कि ये इंडिजिनस तहरीक में कबायली लश्कर आ गया, तो इंडिया को बहाना मिल गया कि चूंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो चुका है तो हम भी इन्वॉल्व हों? बिल्कुल लगता है ऐसे ही है। इसलिए ऐसे लगता है कि इन्होंने दोनों वज़ीर ख़ारजा ने लिख कर दिया यूनाइटेड नेशन को कि हम कश्मीरियों की इस तहरीक को ख़त्म करेंगे। हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की तहरीक नहीं है, कश्मीरियों की तहरीक ख़त्म, अगर ना हुई तो हम दोनों मिल को उसको क्रैश करेंगे। ये उसके करते धरते हैं, एजेंट तो हर जगह पैदा हो सकते हैं। अमानुल्लाह खान साहब, ये जो ग्रुप 20-22-25 बाद में ये ग्रुप बन गए, जिनके मुतालिक आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये मनी मेकर्स हैं, ये पैसे बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अमानुल्लाह खान साहब ने भी एतमाद क्या पहले महाजरा शुमारी का और क़यादत का विन किया, जब बरतानिया गए वहाँ जाकर उनकी नीयत में फतूर आया? नहीं, उनकी नीयत में फतूर महाजरा शुमारी से पहले था, प्लान्ड था, पहले महाजरा शुमारी के बनने से भी पहले था। उनके ज़हन में
प्लान था? जहाँ तक वो एजेंट था पाकिस्तान गवर्नमेंट का, अच्छा। एजेंसियों का। वो कहते हैं सबूत, मैं सबूत दूंगा ना, ऐसी बात नहीं है। मेरे सबूत ये है कि नसीर वानी साहब, जी। मकबूल बाट के राइट हैंड मैन, बहुत बड़े गोरिल्ला थे वो। उन्होंने अप्रैल 1965 में आज़ादशुमारी बनाया। जब मई या अप्रैल जून में पाकिस्तान में ऑपरेशन जबराल्टर का किया है, वो फौजी जो है अपने सिविलियन की शक्ल में भेजे हैं। तो उन्होंने मजलिस आमला का इजलास बुलाया, वो भट्ट साहब सेक्रेटरी थे, पब्लिसिटी सेक्रेटरी, उन्होंने बुलाया, इंसारी साहब सदर थे। तो नसीर वानी साहब का यह है कि जब इजलास शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी कि इस मामले को यही रहने दो, अमानुल्लाह खान ने। तो भट्ट साहब ने कहा जी यहाँ क्यों रहने दें, कश्मीर का मामला अगर आज हम बोलते नहीं हैं, हम अपने कश्मीरी भाइयों को इंडिया के हाथ में दे देंगे, जिसको चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का एजेंट करके गिरफ्तार कर ले, तशद्दुद करे, मारपीट करे, हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। वो नहीं माने। आखिर उन्होंने मजलिस आमला में रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम में अक्सरियत से ज़्यादा लोगों ने वोट जो है मकबूल बाट साहब को दिए कि आप इसको डिक्लेयर करें कि हम हमारा इसके साथ तल्लुक नहीं है, ये नहीं है, वो तब से हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं जनाब अजीम दत्त साहब। चूँकि अब्दुल खालिक अंसारी एडवोकेट मरहूम, उन जैसे विजनरी लीडर के साथ आप रहे, आप उनकी जलवत व खलवत के साथी रहे, आपने उनसे सीखा, अखज़ किया, तरबियत, नज़रियाती फ़िक्री तरबियत आपने उनसे हासिल की। आप क्या समझते हैं कि अब ये जो इस तरह के लोग हैं, जो कुछ लोग अमेरिका बैठे हैं, कुछ बरतानिया में हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हैं, पॉलिटिकल अजाइलम लेके, सियासी पनाह लेके, कश्मीर को बेच के वहाँ पे वो लोग अपनी अपनी दुकानें और हट्टियाँ लगा के बैठे हैं, उनसे आम सादा लोग कश्मीरी अवाम को हम कैसे बचाएं और उन्हें बताएं कि असली तहरीक जो कि बेगर्ज होकर खुलूस के साथ लोग काम कर रहे हैं अपने वतन की आज़ादी के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर, अक्साई तिब्बत, हाल लद्दाख। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब से आज मेरी फ़ोन पे बात हुई, वो अक्सर ये यूज़ करते हैं कि ये तमाम का तमाम इलाका कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर है। तो ये हम लोगों को गाइड कैसे करें कि इन फ्रॉडियों से और चक्रियों से बचें? वो असल में इनके वसाइल हुकूमत की वजह से ज़्यादा है, तो लोगों में ये इनका असल अभी मैं आपको बताऊं कि अब्दुल खालिक अंसारी साहब ने अमानुल्लाह खान को पलंदरी जेल में वो मिलने के लिए आए थे 1982 में, इजाज़त लेने के लिए मुझे आज़ाद कश्मीर के अंदर लिबरेशन फ्रंट बनाने की इजाज़त दे। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी कौमी गद्दारी करेंगे। अंसारी साहब ने कहा अमानुल्लाह खान को। अमानुल्लाह खान यहाँ पर जेल में मिलने के लिए आया, आशिम कुरैशी भी साथ था। पलंदरी जेल का उस वक़्त तो उसमें दीवार नहीं होती थी, वो खारदार तार लगी है। अमान साहब अंदर आए हैं तो अंसारी साहब को कहते हैं जी मैंने आपसे लहदगी में बात करनी है। अच्छा। उनके साथ बैठे हुए थे चौधरी नूर हुसैन साहब, उनके साथ जो बंदा आया था सरदार मोहम्मद शफी, DSP पुलिस का, वैसे रैंक है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो ISI का मुलाजिम था। चलिए वो अपनी जगह पे। नहीं मैं कहता हूँ ना, वो जब आए तो उसको कहा ना मैं ये बात करने के लिए आया हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें। उन्होंने कहा किस चीज़ की? आज़ाद कश्मीर में लिबरेशन फ्रंट बनाने की। उन्होंने कहा ये आप कौमी गद्दारी करेंगे। अमानुल्लाह खान के जहन में उस वक्त भी था कि अस्करी विंग में बनाऊं, अस्करियत में इस सियासी तहरीक को अस्करियत की तरफ ले जाऊं। अस्करियत तो थी नहीं ना। ये भी जब ये कहते ना, अब बातें ऐसी चल पड़ी हैं। अब असद मिर्ज़ा ने जो बातें की हैं ना, उसने बरादरीज़म किया है, उसने बरादरी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अब मिर्ज़ा बशीर साहब का उन्होंने नाम लिया है, उनका मैंने तो कोई नहीं नाम लिया। मिर्ज़ा सदीक साहब का मैंने नाम नहीं लिया। उनके जो पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, मैंने किसी उनकी मैं कदर करता हूँ। मिर्ज़ा सदीक साहब यहाँ आते हैं, हमारे रहनुमा हैं, लीडर हैं, हम कदर करते हैं। बशीर साहब की कदर करते हैं, और जो लोग भी हैं, ये जो लोग हैं सारे प्योर लोग हैं, खालिस प्योर लोग। ये अंसारी साहब के साथ रहे हैं। अलबत्ता मिर्ज़ा असलम साहब नाखालिस आदमी हैं। ये मैं नहालसी बताता हूँ ना, जब इन्होंने महाजा शुमारी के उसके पेरेंट बॉडी को छोड़ के अलग यहाँ पर 84 में जो बंजोसा है वहाँ पर इन्होंने किया है कन्वेंशन, सरदार रशीद सदर बने हैं। उस वक़्त ये
अलग हुए। उस वक्त जितने भी अमानुल्लाह खान के साथ गए हैं वो भी इनकलाब अमानुल्लाह खान समेत ये एजेंसी, मैं ये कहता हूँ एजेंसियों ने जमात में, तब वो कहते हैं जी कि अजीम दत्त ने कहा जी कि लिबरेशन फंड बनाने वाले एजेंसियों के एजेंट हैं, वो इंसारी साहब भी के एजेंट हैं, साबर इंसारी भी के एजेंट। साबर इंसारी साहब काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई है, लेकिन उनकी बरसी पहले ताज़ियती रेफरेंस मैंने कहा था कि साबर इंसारी का किरदार जो NSF में रहा है और जो महाज शुमारी तक रहा है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। उसके बाद का मैं अच्छा, यहाँ पे एक नज़रियाती सवाल पैदा होता है। वो एक शेर है किसी शायर का कि बाजू पे भरोसा है तो इंसाफ न मांगो, इस दौर में पछताओगे जंजीर हिलाकर। कि अगर आपके पास पावर है तो हर कोई आपकी बात सुनता है, वरना पावर के बगैर कोई नहीं सुनता। क्या मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक, जैसा कि आप और अब्दुल खालिक अंसारी एडवोकेट मरहूम समझते थे कि सियासी जद्दोजहद की जाए, अस्करियत की तरफ आप लोग माइल नहीं थे, क्या सियासी बुनियादों पे तहरीकें कामयाब हो सकती हैं? सब कुछ हो सकता है। अस्करियत उस सूरत में थी, मकबूल बाड़ साहब की आप डॉक्टर अमजद अंसारी साहब ने हमें केस्टें दी हुई हैं, उनके पास CD है भी है, उस पर GM मीर साहब ने किताबचे लिखे हुए हैं मकबूल बाड़ साहब के तकरीरों के। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी की तहरीक पहले नज़रियाती चलाएंगे, लोगों को कश्मीर की आज़ादी से, कश्मीर की तारीख से आगाह करेंगे, उनको बताएंगे, उसके बाद हम अस्करियत की तरफ आएंगे। लेकिन अस्करियत की तरफ जब आएंगे हम किसी से मदद नहीं लेंगे, अपनी तहरीक खुद चलाएंगे, किसी और बाहर के मुल्क से मदद नहीं। उन्होंने नाम लेगा इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, किसी भी मुल्क से, हम 12 मुल्कों के नाम लिए हुए हैं। 74 में तकरीर की थी मीपर में जब वो आउट गोइंग प्रेसिडेंट हो रहे थे, तो हम किसी नहीं लेंगे, जो पैसे लेगा वो फिर उनका काम करेगा, आज़ादी का काम है। ये वाज़ेह अल्फाज हैं। अगला सवाल अब ये पैदा होता है कि अभी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आए हुए थे, कानून साज असम्बली मुजफ्फराबाद में खिताब फरमाया कि हम कश्मीर की खातर 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का ये कोट बार बार जो है लोग इसको दोहराते हैं कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ेंगे। तो 1000 साल जंग लड़ने के बाद अब ये 300 जंगों का जिक्र आ गया, तो कश्मीरियों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इस पे मुख्तलिफ तबसरे किए कि खुदा का वास्ता है हम कश्मीरियों का कुछ ख्याल करो। वहाँ पे राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने तकरीर की और बड़ी ही जज्बाती तकरीर थी उनकी। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों को अपना केस खुद प्रेजेंट करने दो, दुनिया आपकी बात नहीं सुनती, दुनिया हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। क्या राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ठीक कह रहे हैं? राजा साहब काबिल एहतराम है, अरसे से सलाम दुआ में तल्लक को कहें जो दोस्ती यारी नहीं है, तल्लकात है, सलाम दुआ है, लेकिन बातें उन्होंने ठीक की है। ये बातें उनको उस वक्त करनी चाहिए जब वो वज़ीर आज़म होते हैं। सीट पे थे अब उस वक्त नहीं की तो अब जिल है, नील है, ये कुछ भी नहीं है। अब वो कहते हैं जी 370 पहले ख़त्म हो चुका था। भाई पहले कब ख़त्म हुआ? शेख अब्दुल्ला के बताते हैं, वो आज मेरे फेसबुक पर है कि ये जो बता रहे हैं उस वक्त तो कंप्यूटर उर्दू चला ही नहीं था, वो लिखा हुआ बिल कराता असम्बली में पेश करें, वो असम्बली में पेश भी नहीं हुआ। सब कुछ इस तरह करके एक दूसरे को, सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट को, ये बुनियादी तौर पर सब की माँ गवर्नमेंट पाकिस्तान है। चलिए वो अपनी जगह एक सियासी एक उनका सिलसिला, लेकिन आप समझते हैं फ़ारूक हैदर ख़ान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। जब वो खुद पावर में थे तब उनकी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, ये सब का ये अशर है, एक फारूक हैदर नहीं, सब को। तो गोया आज़ाद जम्मू कश्मीर की जितनी ये जो सियासी जमातें जो कि इस वक्त पाकिस्तान की ब्रांचेज यहाँ पे हैं, इनकी अपनी आवाज़ कोई नहीं है, इनकी अपनी सोच कोई नहीं है, ये अपने वफाक की उन जमातों के साथ ही चलती हैं। अंडरस्टूड है। जो पिछला इलेक्शन हुआ है, बिलावल भुट्टो ने टिकट तकसीम की है, नवाज शरीफ ने आकर टिकट दी है, वो जो इमरान खान ने खुद आकर ऐलान किया टिकट दिए हैं, तो इससे कुछ भी नहीं है। ये गुलाम है, उनके गुलाम दर गुलाम है अपनी सोच। हालांकि ये बहुत ख़ानदानी लोग हैं, सियासी लोग हैं। फ़ारूक हैदर साहब पर इख्तलाफ हम कर सकते हैं, उनके वालिद साहब जो राजा
हैदर खान है, उनकी बहुत खिदमात हैं। मुसलमान मसीह होने के बावजूद भी उनकी सियासी तौर पर तरबियत ठीक थी, सोच ठीक थी। ला के पाकिस्तान का नज़रिया रखना मेरे नज़दीक बुराई नहीं है, अपना नजरिया है हर किसी अपना, लेकिन तरीका वही यही कहते हैं। एक इंसारी साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, हम गवाह भी हैं, 4 जमाती इत्तेहाद में जो इलामिया जारी हुआ था उसमें इनके इख्तलाफ थे। सदाक्यूम साहब ने कहा था कि मैं मादा शुमारी के साथ नहीं चल सका, मैं अभी जलसे जुलूस 80 में करके आया हूँ। आपको पता है 80 में मुस्लिम कौमात ने तहरीक चलाई थी, सारे माफ़ी मांग के आ गए थे, कोई वहाँ मैदान में नहीं रहा। पीपल पार्टी में चलाई, वो भी आ गए थे। माफ़ी ये नहीं होता बंदा लिख कर दे, आ जाए वापस जाए ना, तो वो माफ़ी है। अच्छा, तो मैं एक ये मुकम्मल कर लूँ बात तो फिर आगे। लेकिन सरदार इब्राहिम साहब वैसे तो कहते हैं, उनकी किताब कश्मीर सागा नया एडिशन आखिरी है, उन्होंने कहा स्विट्ज़रलैंड की तरह बना दो। खुद मुख्तार क्या होता है, बफर स्टेट, स्विट्ज़रलैंड जिस तरह है ना उस तरह कश्मीर को ही बना दो, दोनों का फ़ायदा है। शेख अब्दुल्ला का भी मरहूम का यही था। चौधरी नूर हुसैन साहब जिनको ये कहते हैं जी कि वो जाहिल है, तो अनपढ़ है, 18 जुलाई की इजलास मशअमला का उसमें वो मौजूद थे। अच्छा, बिल्कुल श्रीनगर में, कहते हैं उस वहाँ इंडिपेंडेंट कश्मीर की करारदाद हुई थी। चौधरी नूर हुसैन मरहूम ने इंडिपेंडेंट कश्मीर की करारदाद को बैक किया था। उन्होंने किया, पूरी मशअमला ने किया। वो अपने चौधरी गुलाम अब्बास ने जेल से ख़त लिखा था। अच्छा, वो ख़त जब पहुंचा तो यहाँ के जो मुसलमान मसीह मुफाद परस्त थे ना, उन्हें कहा जी कि खोशी साहब के साथ मुखालफत थी ना, तो ये उनका नहीं हो सकता, ये अपनी तरफ से करता है, ये खुद। गुलाम अब्बास साहब क्या कहते थे, यही मैं बताने लगा हूँ ना। जब चौधरी गुलाम अब्बास साहब को शेर कश्मीर ने रहा किया, वज़ीर आज़म थे, अपनी गाड़ी पर सोचेतगढ़ भेजा है, तो इतला आ गई थी। चौधरी नूर हुसैन साहब ने मुझे जेल में, बातचीत जेल में होती रहती है सियासत बारी, तो उन्होंने कहा कि उनको लेने के लिए मैं गया था। अच्छा। उस गाड़ी में चौधरी साहब और मैं पीछे बैठे थे, आगे ड्राइवर था और कोई तीसरा आदमी नहीं था। तो मैंने चौधरी साहब से पूछा था, क्या आपने वो तो ख़त भेजा था जो खोशी साहब ने कहा जी कि इंडिपेंडेंट कश्मीर की करारदाद करो? उन्होंने कहा जी कि मैंने भेजा था। ये चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने किसको बताया? चौधरी नूर हुसैन साहब को। चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने चौधरी नूर हुसैन साहब को बताया। इसका डॉक्यूमेंट क्या है, इसका सबूत क्या है हमारे पास? इसका सबूत, एक तो मैं ज़ुबानी बात कर रहा हूँ, मैं चौधरी हुसैन साहब के साथ रहा हूँ, आई विटनेस। मैं बल्कि आगे थोड़ा सा लतीफ़े की बात है, तो मैंने कहा चौधरी साहब मैं तो देसा अखबार तू देसें तो मैं तरदीद करसा, लोग ताड़ी गल मन या माड़ी लेकिन उन्होंने बताया यह है कि मैं सियालकोट से लेकर उनको पहले रावलपिंडी, फिर बाद में ये कराची गए हैं कायद आज़म को मिलने के लिए। इस तरह का मैंने कहा फिर आप बैकअप क्यों नहीं करते? तो उन्हीं को कहते हैं 19 को इजलास हुआ ही नहीं है। 19 को मैं, सरदार इब्राहिम साहब, 2 आदमियों के और नाम लिए, ये 4 आदमी थे। बाकी महाराजा की गवर्नमेंट ने 18 की रात को पाबंदी लगा दी, दफ़ा 44 के तहत वारंट निकाल दिए, कुछ गिरफ्तार कर लिए, कुछ भाग गए, 19 का इजलास ही नहीं हुआ। ये अब आप थोड़ी सी स्टडी करें ना, तो 19 जुलाई की करारदाद 70 के बाद मंजर आम पर आई है, उससे पहले नहीं थी। चलें, ये एक सियासी एक तारीखी मुगालते की आप तस्हीह करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, अजीम दत्त एडवोकेट साहब, हमारे पास अब्दुल खालक अंसारी एडवोकेट मरहूम और मकबूल बट शहीद की निशानी मौजूद हैं। अगर आपको इनसे इख्तलाफ है, इनकी बात आप समझते हैं कि शायद उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, तो आप सवाल भेजें, मैं इनसे पूछूंगा। आखिरी बात सर, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब बरतानिया में जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, मेरे अच्छे बड़े भाई हैं, मेहरबान हैं, दोस्त हैं, अक्सर उनसे टेलीफोनिकली रब्ता रहता है। जनीवा में जाके वो हमेशा कश्मीर केस को फ़िक्री और इल्मी बुनियादों पर, लॉ की बुनियादों पर पेश करते हैं। वो अभी उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, आज भी मेरी उनसे बात हुई। आप क्या समझते हैं, उनका जो कहना है कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, जो वो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है कि जो
बुनियाद फराहम करता है जम्मू कश्मीर के लोगों को प्लेबिसाइट की, आज़ादी की। क्या ये बात, इसको आप कैसे देखते हैं? 110% दुरुस्त है, क्योंकि 13 अगस्त 1948 की करारदाद इंडिया पाकिस्तान दोनों ने माना हुआ है। बाकी माना हुआ नहीं, खुद तजवीज़ दी हुई है कि हम अपनी फौजें निकालेंगे, तो आप यूनाइटेड नेशन इसको राशमाई कराए। उसमें फैसला यही हुआ है कि जनाब पाकिस्तान ने खुद लिख कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि मैंने एग्रेशन किया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी फौजें पहले निकालेंगे, जब निकाल कर यूनाइटेड नेशन को देंगे, यूनाइटेड नेशन इंडिया को देगा, इंडिया चेकअप करेगा। चेकअप करने के बाद कि कश्मीर से सारे से पाकिस्तान निकल गए हैं, तो फिर वो राशुमारी का एडवाइज़र मुकर्रर होगा। तो डॉक्टर गिलानी ठीक कह रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा ठीक कर रहे हैं। और डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ये भी कहते हैं कि ये पहले ड्यूटी यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की बनती है कि प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी तौर पर यहाँ पर अपनी तरफ से मुकर्रर कर दिया जाए। ये तो उनकी अलग सियासत है ना, लेकिन ठीक है। लेकिन प्लेबिसाइड एडवाइज़र के लिए श्रीनगर गवर्नमेंट ने जो करारदादों में गवर्नमेंट तस्लीम की गई है, वो श्रीनगर गवर्नमेंट की गई है, वो करे। एक बात चौधरी साहब के हवाले से रह गई अधूरी, वो मैं करना चाहता हूँ। तो हम 2-2.5 साल हम जेलों में इकट्ठे रहे हैं, तो मुज़ाकरात बातचीत होती रही है। वो मज़ाहिया भी हैं, थोड़े से तारीखदान भी हैं। उन्होंने कहा जी कि तो को मैं वज़ीर आज़म ना एडवाइज़र बनया, चौधरी हुसैन सरदार इब्राहिम साहब बैरिस्टर ने, पीपल पार्टी ने सदर के एच खुर्शीद साहब बैरिस्टर ने, लेफ्टिनेंट लीग ने सदर, इन्हें दोवां जमातां पीपल पार्टी जम करती हैं। मी भट्टू साहब आख्या, मैं भट्टू साहब ये ना ना लोए, मेरी शनाख्त हमारी जमात है आज़ाद मुसलमान पास। उन्होंने नहीं जम की, जम भी नहीं की। वो कहते हैं मैं वजीर उनका एडवाइज़र रहूँ, मैंने किसी फाइल पर दस्तखत भी नहीं किए, मैंने वो नहीं किए। क्यों नहीं किए? मैं दस्तखत करना तो आज मैं भी फाइल लग गया हमारे। आज के इस खुसूसी इंटरव्यू से अपने मेहमान अजीम दत्त एडवोकेट के साथ जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फिर मान अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।